गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी कर रहे हैं नेक्स्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन जिसका नाम है विटामिन B5। विटामिन B5 को हम पेंटाथोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एग्जाम में कभी कभी केमिकल नेम भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन B5 का केमिकल नाम क्या है, या एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि पेंटाथोनिक एसिड क्या है, इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या हैं। तो हमें इसका केमिकल नेम भी अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन B1 के। तो विटामिन B1 क्या है? यह एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इट इज़ ए वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड इट वॉज आइसोलेटेड इन 1938। सबसे पहले इसके बारे में कब बताया गया था? 1938 में इसके बारे में हमें बताया गया था, हमें जानकारी मिली थी। फिर हम बात कर लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ विटामिन B5, यानी कि जो विटामिन B5 है उसका मेन फंक्शंस क्या है कि द मेंटेन नॉर्मल फंक्शंस ऑफ स्किन। यह क्या करता है? हमारी स्किन के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उसको मेंटेन रखने का काम करता है। तो इसका एक ही मेन जो फंक्शन है वो कौन सा है? स्किन के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उसको मेंटेन रखना। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं कि इसकी सोर्सेस ऑफ विटामिन B5 की। विटामिन B5 है उसके सोर्सेस क्या क्या हैं, हमें कहाँ से ये अवेलेबल होता है? तो विटामिन B5 के सोर्सेस हैं लिवर, राइस, फूल, सीरियल्स, लिगामेंट्स, नट्स, ऑयल सीड्स, एग एटसेट्रा। यानी इन सब से हमें क्या मिलता है? विटामिन B5 जो है वो इजीली मिल जाता है। डेली रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इन्फेंट में कितना होता है? 1.5 to 2.5 mg पर डे होता है। चिल्ड्रंस के अंदर कितना होता है? 5 to 8 mg पर डे होता है। एडोलेसेंट में इसकी अमाउंट होती है 8 to 10 mg और अडल्ट में होती है 10 mg पर डे। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5, यानी कि विटामिन जो B5 है उसकी डेफिशिएंसी क्या है। तो इसकी डेफिशिएंसी जो होती है वो हमें बहुत ही रेयर चांस में देखने के लिए मिलती है। यानी विटामिन B5 की डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। और इसके सिम्टम्स जो है वो क्या क्या होते हैं? जैसे नोजिया है, यानी वॉमिटिंग है, और ट्रेमर्स जो है, ये इसके क्या है? साइन एंड सिम्टम्स जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ट्रीटमेंट जो है वो इसका क्या है कि पेंटाथोनिक जैसे इंजेक्शन है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी होती है तो उसके विटामिन B5 के इंजेक्शन उसको दिए जाते हैं जिससे क्या हो सके, वो जल्दी से जल्दी जैसे रिकवर हो सके। स्पेशली विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B9 और विटामिन B12 जो होते हैं ये हमारे सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं। ज़्यादातर इन्हीं की डेफिशिएंसी जो होती है वो पेशेंट में देखने के लिए मिलती है और एग्ज़ाम में भी इन्हीं में से ही क्वेश्चन हमेशा आता है। तो सबसे पहले विटामिन B को अच्छे से लर्न करो। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 यानी नियासिन जिसकी डेफिशिएंसी क्या थी? पेलेग्रा थी। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जैसे विटामिन B9 जिसको हम कहते हैं फॉलिक एसिड। ठीक है, वो भी क्या है? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और विटामिन B12 जो भी एग्जाम में क्या है उसकी डेफिशिएंसी जो होती है, जैसे पर्नीशियस एनीमिया है जो स्पेशली एग्जाम में उसके बारे में हमसे पूछा जाता है। तो ये 5 विटामिन जो है हमें इनको अच्छे से स्टडी करना है। जिसके अलावा विटामिन B5 है, विटामिन B6 है और विटामिन B7 जो है एग्जाम में इनके बारे में रेयर ही पूछा जाता है और इनकी डेफिशिएंसी भी होती है, वो लोगों में रेयर चांसेस होते हैं उसके होने के, इसीलिए क्या है थोड़े से कम ही इनको स्टडी किया जाता है। तो इसीलिए क्या कहा है कि विटामिन B जो 5 होती है उसकी डेफिशिएंसी क्या है? लोगों में बहुत ही रेयर होती है, यानी बहुत ही कम चांसेस होते हैं देखने के लिए मिलती है। तो आपको इसमें बस इतना ही याद रखना है, इसका इंट्रो याद कर लेना, इसका जो मेन फंक्शन है यानी कि स्किन के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको मेंटेन रखना, और इसकी डेफिशिएंसी याद रख लेना कि रेयर होती है और इसके सिम्टम जो है वो नोजिया, वॉमिटिंग और ट्रेमर्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा विटामिन B5। कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन B6 जो है हमारा पायरोडॉक्सिन।